अध्याय 16 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। बच्चों, जब हम बात करते हैं तो बीच बीच में कई जगह रुकते हैं। लिखते समय इसी रुकने को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यदि हम न रुकें तो जो वाक्य बोला या लिखा जाता है उसका अर्थ बदल जाता है। पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। ऊपर दिए दोनों वाक्यों के शब्दों के क्रम में कोई अंतर नहीं है। विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थान पर करने से दोनों वाक्यों के अर्थ एक दूसरे से अलग हो गए हैं। पढ़ते, बोलते या लिखते समय अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बीच में रुकना पड़ता है। इसी रुकावट को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। मैं एक लड़का हूँ। मेरा नाम मयंक है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। दूसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? तीसरा, विस्मयादिबोधक या संबोधन चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह हर्ष, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, भय आदि भावों तथा संबोधन सूचक शब्दों एवं वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे, बच्चों इधर आओ, कितना सुंदर फूल है, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। संबोधन में बच्चों या बच्ची लिखना ही ठीक है, लड़कों या लड़कियां नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह वाक्य के प्रारंभ में, विस्मयादिबोधक शब्द के बाद या वाक्य के अंत में भी लगाया जाता है। चौथा, अल्पविराम। जहां थोड़ा रफकना हो वहां अल्पविराम लगाया जाता है। यह एक ही तरह के अनेक शब्दों या वाक्यों के शुरू में आने वाले हाँ या नहीं के बाद लगता है। जैसे, घर चलो, पिताजी बुला रहे हैं। संजना, सपना, वर्तिका और स्वाति मेरी सहेलियां हैं। हाँ, मुझे इसका उत्तर मालूम है। आप घर कब तक आएंगे, पिताजी? पांचवा, उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, प्रिया ने कहा, मैं खेलने जा रही हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। छठा, योजक। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग होता है। जैसे, वह दिन रात परिश्रम करता है। चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। हमने जाना। उचित विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का अर्थ सुनिश्चित होता है।